की तो मदद करेंगे करेंगे उनकी समृद्धि को बढ़ाने में। तो सुदीप सर आपके साथ ही शुरू कर लेते हैं फिर इस शो की। बताइए फिर आज के लिए जो पहला रॉकेट शेयर होगा आपकी तरफ से वो कौन सा है? कहां पर आप भरोसा करके चल रहे हैं? देखिए, मैंने आपके लिए और दर्शकों के लिए दिवाली के लिए 5 शेयर चुन के लाए हैं। उसमें 3 दिग्गज शेयर्स हैं अपने क्षेत्र के और मार्केट के भी, और 2 शेयर है जो कि वो लार्ज कैप यूनिवर्स के बाहर है। तो मैं पहले लार्ज कैप शेयर से शुरू करता हूँ, फिर मैं दूसरे नॉन लार्ज कैप में जाऊँगा। पहला शेयर जो मेरा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से रहा है और अभी भी बहुत पसंदीदा है, वो है लार्सन एंड टुब्रो। अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स, ये सारे क्षेत्र का दिग्गज प्लेयर है। और जैसे हम जानते हैं, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में ऐलान किया था और वो हो भी रहा है। और इसका बहुत बड़ा फायदा लार्सन जैसे कंस्ट्रक्शन मेजर को मिल रहा है और मिलेगा भी। जबरदस्त ऑर्डर बुक हो रहा है उनका। साथ में हाउसिंग फॉर ऑल और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा लार्सन, क्योंकि वो सबसे बड़ा बिल्डर, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, उसको मिल रहा है। इसके साथ साथ लार्सन टुब्रो ने और एक बहुत अच्छा काम किया है। वेस्ट एशिया में इनका पकड़ बहुत जबरदस्त हो गया है, वहां के भी लीडिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन गए हैं। और आज के दिन में इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है, लगभग 50% वेस्ट एशिया से आ रहा है और इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में मार्जिन भी ज्यादा है। तो ओवरऑल इनका मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो गया है। और साथ साथ इन्होंने अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है। एक तेलंगाना मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो को लेके शंका था, कुछ लॉसेस आ रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहां पे एक एग्जिट का इनको मिल गया है और वहां से एग्जिट कर रहे हैं, जो कि पीएनएल के लिए, बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वहां से निकल गए हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया है। सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इनके आईटी सब्सिडियरीज। बहुत बड़ा ऑर्डर एक आईटी सब्सिडियरी को भी मिला है। तो ये सब मिला के हम लोग लार्सन टुब्रो 4,500 का नजरिया टारगेट रख के 1 साल के लिए, अगला दिवाली तक का टारगेट लेके निवेशक को खरीदारी की सलाह देते हैं। बिल्कुल सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है लार्सन टुब्रो। ठीक है, सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है लार्सन टुब्रो और ये आज़ादी से पहले की कंपनी है और इसने ना जाने कितने दिवाली लोगों की रोशन किए हैं। एल&टी ने मैनेजमेंट सॉलिड है, कारोबार सॉलिड है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है। ऐसा नहीं कि अगर भारत में कोई दिक्कत आती है, विदेशों से इनकी अच्छी खासी आय आती है और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी इन्होंने एक बड़ी ऑर्डर, इनको 15,000 करोड़ रुपए की हाल फिलहाल मिली थी और टोटल ऑर्डर बुक की अगर बात करें 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है एल&टी की। तो एक सॉलिड कंपनी अनडाउटेडली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये रॉकेट बने चाहे ना बने, अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको ये रिटर्न के छप्पर फाड़ मौके जरूर ये कंपनी देगी। फिलहाल 4,500 रुपए के टारगेट हैं सुदीप सर की तरफ से। सुदीप सर पहला तो आपने कंस्ट्रक्शन से चुन लिया एल&टी, बिल्कुल सॉलिड कंपनी, कोई दो राय नहीं। दूसरा शेयर बताइए आपने कौन से सेगमेंट से चुना है? सर कोई दिवाली के थीम वाला दीजिए ना, कोई कंजम्पशन स्टॉक, कोई रिटेल स्टॉक, कोई है शेयर आपकी लिस्ट में ऐसा? देखिए, एक स्टॉक तो मेरे पास है जो कि कंजम्पशन और दिवाली के साथ जी। बहुत ही जुड़ा हुआ है। ब्लू स्टार अपने क्षेत्र का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। एयर कंडीशनिंग बोथ हाउस होल्ड और कमर्शियल दोनों क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर है। और इनका खास बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट के प्लेयर है। प्रीमियम सेगमेंट में 15% मार्केट शेयर इनका है और जबरदस्त नेटवर्क के जरिए 900 प्लस आउटलेट लोकेशन के जरिए ये सर्विसिंग करते हैं और सेल्स और सर्विसिंग दोनों करते हैं, जिसके जरिए इनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा कामकाज कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो 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 कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स पे छूट आम जनता के लिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन और जो फेस्टिव सीजन का डिमांड, ये सबका बेनिफिट ब्लू स्टार जैसे कंपनी को मिलेगा। और ये जीएसटी रैशनलाइजेशन और जो इनकम टैक्स का छूट, इसका असर तो आने वाले दिनों में भी रहेगा, फेस्टिव सीजन के बाद भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनको। इसके साथ साथ इनका जो ग्लोबल एक्सपेंशन वो भी जबरदस्त हुआ है।
वेस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह पे इन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया है और वहां पे भी इनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा अच्छा खासा काम चल रहा है। हम लोगों का उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव करेगा। 2300 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये 2300 रुपए की टारगेट के लिए ब्लू स्टार को खरीदने की सलाह दे रहे हैं 1 साल की अवधि में। 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। एक सॉलिड कंपनी ब्लू स्टार में, खास तौर से इंडस्ट्रियल एसी में एक काफ़ी बड़ा नाम है। सुदीप सर, ब्लू स्टार आपने अगर रेकमेंड किया तो एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में है कि अभी जो लिस्ट हुई है कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ी शानदार डेब्यू हुआ मार्केट में, और हमने देखा था कि वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव उन्होंने रखी थी। एजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने क्यों नहीं चुना? आपने स्टडी नहीं किया है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा चल गया है ज्यादा, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आकर्षक उतना नहीं है? नहीं, नहीं जी, बिल्कुल स्टडी किया अभिषेक जी, और बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही जी। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, और जिस लेवल पे इन्होंने आईपीओ किया था वो बहुत बेहतरीन अट्रैक्टिव लेवल था। हमने आईपीओ में सबको लेने के लिए उत्साहित भी किया था। पर आईपीओ के बाद जैसे जैसे ही लिस्टिंग हुआ, सबको मालूम है 50% ऊपर उसी दिन चला गया, और वहां से अच्छा वैल्यूएशन अपसाइड मिल गया था। तो अभी करंट लेवल पे मैं उतना बड़ा अपसाइड इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ। कंपटीशन भी इंटेंस है और डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। जी। अगर किसी का नजरिया 3-5 साल का है तो जरूर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, पर इमीडिएट अपसाइड, इमीडिएट बहुत बड़ा फायदा फ्रॉम करंट लेवल मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है। अब चूंकि आईपीओ पे बहुत पैसे बन गए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1.5 गुना लगभग 50% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी 1700 रुपए के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि उसी भाव के आसपास ही है, पौने 1700 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये एक टेंशन होती है। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम। अब आईपीओ में जिन्होंने लिया उनकी तो खैर लॉटरी लग गई एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जिनको नहीं मिले, थोड़ा सा हो सकता है कि शेयर यहाँ पर सुस्ताए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ेंगे और अगला रॉकेट शेयर बताएंगे। बताइए सर, नेक्स्ट स्टॉक आपके लिस्ट में। देखिए, दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, राधा तीसरा शेयर अतुल लिमिटेड, अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कामकाज कर रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा आ रहा है। ये इन स्पाइट ऑफ टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज जो चल रहा है दुनिया भर में, इसके बावजूद। और खास बात यह है कि इनका यूएस में एक्सपोर्ट करीब लगभग ओनली 8% है, जो कि इनको यहाँ पे मदद कर रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में नहीं है। साथ में अगर यूएस टैरिफ रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। इनके दो सेगमेंट, लाइफ साइंस केमिकल और परफॉर्मेंस केमिकल, दोनों सेगमेंट पे बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, और डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है यूज। तो इसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट शेयर भी इनका बढ़ रहा है। जो करंट बिजनेस है, ये बिजनेस 25% सीएजीआर के हिसाब से अगला कुछ साल तक आगे बढ़ता रहेगा, यही उम्मीद है। इपॉक्सी प्लांट जो नया इन्होंने लगाया है उसके जरिए भी इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। 8,000 रुपए तक का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। बहुत ही बेहतरीन निवेश हो सकता है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड में बेहतरीन निवेश हो सकता है। बस यही ध्यान रखना है कि सुदीप सर, इसने पैसे बना के दिए नहीं है 5 साल में। मेरा बस इसमें कंसर्न यही है। मतलब नेट नेट मामला जीरो है अगर मैं 5 साल में देखूंगा। ठीक है, फिलहाल 6,000 रुपए के आसपास के भाव हैं, 8,000 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सर, आपके जो बचे 2 शेयर है ना, वो भी आप बता दीजिए, थोड़ा वक्त की कमी है, आप 1-1.5 मिनट में वो भी सम अप कर दीजिए। बाकी 2 शेयर जो है वो दिग्गज कंपनीज है। टेलीकॉम क्षेत्र का दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2,500 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। आरपू और भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में, टैरिफ बढ़ेगा और इसके जरिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। साथ साथ वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा है, वो अगर हो जाता है तो उसका बेनिफिट एयरटेल को भी मिलेगा। इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। तीसरा शेयर अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी सीमेंट क्षेत्र का है, अल्ट्राटेक लिमिटेड। यहाँ पे 16,000 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का डिमांड इकोनॉमी में बहुत बढ़ रहा है,
और डिमांड सप्लाई का जो स्थिति बैठा हुआ है आज के दिन में सीमेंट इंडस्ट्री, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास वापस आ गया है। ये सबसे बड़ा कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री का, और कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत अच्छा इन्होंने निकाला है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे साफ दिख रहा है। तो 16,000 का टारगेट 1 साल के लिए खरीदारी कीजिए। ठीक है, 2 दिग्गज शेयर, ये खासियत है सुदीप सर की कि दिग्गजों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 शेयर हैं रॉकेट शेयर के तौर पर। चौका